अगर खिलाड़ियों के इल्जामों से इतर इस पूरे विवाद को समझने की कोशिश करें तो एक और बड़े टकराव का सेंटर पॉइंट नजर आएगा। कुश्ती संघ के चीफ की कुर्सी को लेकर खींचतान का पुराना जिन बोतल से खुलता दिखेगा। इसे ऐसे समझिए, बृजभूषण शरण और दीपेंद्र हुड्डा दोनों पहले से ही WFI के चीफ बनना चाहते थे। साल 2010 में किसी तकनीकी कारण की वजह से बृजभूषण कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए थे। यही वजह है कि उस साल बृजभूषण के सपोर्ट से जम्मू कश्मीर के रेसलर दुष्यंत शर्मा WFI के चीफ बन गए, लेकिन हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन ने इस इलेक्शन को चुनौती दी। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन की दोबारा इलेक्शन कराने वाले मांग के फेवर में फैसला किया गया। कुश्ती संघ की सबसे बड़ी कुर्सी को लेकर असली खेल यहां से शुरू होता है। सोर्सेस के मुताबिक UPA 2 में साल 2011 में दीपेंद्र हुड्डा WFI के चीफ की कुर्सी पर काबिज होना चाहते थे, लेकिन तब समाजवादी पार्टी में मौजूद बृजभूषण शरण सिंह की नजर भी इस कुर्सी पर थी। उस वक्त UPA सरकार को समाजवादी पार्टी का सपोर्ट था। बृजभूषण शरण ने अपने दिल की बात समाजवादी पार्टी के लीडर मुलायम सिंह यादव से रखी, जिन्होंने इस बात का जिक्र सोनिया गांधी के चीफ सलाहकार अहमद पटेल से की। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा इस पूरे डेवलपमेंट से अनजान थे। हालांकि बाद में अहमद पटेल ने दीपेंद्र हुड्डा से बात की, उन्हें मनाया और फिर भारी मन से दीपेंद्र हुड्डा को बृजभूषण के रास्ते से हटना पड़ा। 2011 में बृजभूषण रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए। हालांकि साल 2014 में वो BJP में शामिल हुए। 2015 और 2019 में भी बृजभूषण अनअपोज रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए। अब ऐसा नहीं है कि इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा खाली हाथ रहे। वो 2011, 2015 और 2019 में हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष रहे और इसका जिक्र उनके ट्वीट में भी मिलता है। लेकिन ये भी सही है कि कुश्ती संघ के बीच टकराव के चलते कुश्ती संघ ने हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन समेत 3 स्टेट की रेसलिंग फेडरेशन को डिसॉल्व कर दिया था, उसे भंग कर दिया था। यानी 2022 के बाद से दीपेंद्र हुड्डा रेसलिंग से जुड़े किसी पद पर नहीं है। अब जहां तक कुश्ती संघ की सबसे बड़ी कुर्सी का सवाल है, तो नियम ये कहता है कि कोई भी शख्स 3 बार से ज्यादा कुर्सी पर बतौर अध्यक्ष रह नहीं सकता और इस बार बृजभूषण शरण सिंह का टेन्योर खत्म हो रहा है। अब आगे कुर्सी पर कौन बैठेगा, तो इसे लेकर सोर्सेस का कहना है कि बृजभूषण सिंह अपने बेटे को कुश्ती संघ का चीफ बनाने की तैयारी करने लगे हैं। लेकिन महिला रेसलर्स के यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच फिलहाल मई में होने वाले चुनाव टाल दिए गए और उसकी जगह एक कमेटी कामकाज देख रही है। बृजभूषण का इल्जाम है कि कुर्सी की असरत के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने धरने वाली ये साजिश रची है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि बृजभूषण पर इल्जाम संगीन है। देश बेटियों के साथ खड़ा है। लक्ष्य क्या है? आपको क्या लगता है, क्या लक्ष्य है? लक्ष्य राजनीति है। क्या मतलब? ये कांग्रेस के हाथ के मोहरे बन गए हैं, दीपेंद्र हुड्डा के हाथ के मोहरे बन गए हैं। अब आप देख लीजिएगा, इसी में से कोई चुनाव लड़ेगा, देख लीजिएगा। इनका लक्ष्य ये नहीं है। लक्ष्य भाई मैं कैसे लक्ष्य हो सकता हूँ? मेरा नाम इसलिए लिया कि मैं डटकर अपनी बेटियों के साथ हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ, और अगर उनको लगता है कि वो इस तरह से नाम लेकर हम अपनी बच्चियों का साथ देने में पीछे हट जाएंगे तो ये संभव नहीं है। एक तरफ देश की बेटियों का धरना है तो दूसरी तरफ कुर्सी को लेकर अनदेखा दंगल। सवाल है कि इस पूरे मामले का सच आखिर है क्या? क्यों धरने के नाम पर कुछ बातें कुर्सी की कहानी से जोड़ी जाने लगी?